हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बड़ा वाला। क्योंकि आप जब मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं और कमेंट्स में जो लिख कर देते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, वो मुझे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, ये लॉजिकल लोग हैं। जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, जितने भी हैं, ये एक प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही सुलझा हुआ और लॉजिकल माइंड से इस जर्नी को चलाना चाह रहा है। वो समझ रहा है उस चीज़ों को कि चीज़ें कितनी गड़बड़ कर ली हमने लोगों की उटपटांग बातों पर विश्वास करके, जबकि जर्नी है, ये सच है। अब जर्नी के आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे नाटक षड्यंत्र रच दिए गए, ड्रामेबाजी शुरू हो गई। हर चीज़ का तो ऐसा होता है ना, हमारे देश में है कोई चीज़ मतलब एक चीज़ असली आनी चाहिए बस, फिर उसके कॉपीज़ तो इतनी बन जाएंगी कि आपको असली पे भी नकल शक होने लगा कि ये असलियत भी कुछ है या नहीं, जड़ी बूटी भी कुछ है या नहीं, नाटक कितना चल गया। मतलब असली चीज़ का जो सार है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उन पर भी विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी। सब कुछ आर्टिफिशियल ही हो गया। तो यहाँ पर यही चल रहा है। तो आप लोग लॉजिकल हैं, लॉजिकल माइंड से आप सोचते हैं, लॉजिकल चीज़ों को समझना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ही आप ये वीडियो पसंद करते हैं। हाँ, एक बात, मुझसे बहुत लोगों ने ये सलाह दी कि मैम थोड़ा आप धीरे बोला कीजिए, हमें समझ में नहीं आता। तो मैं अब थोड़ा धीरे बोलूँगी और समझ में आएगा अब आपको। देखिए, होता क्या है कि इस जर्नी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो है किसी का हेल्प ना करना। आपका किसी की भी हेल्प ना पा पाना। आपको कोई हेल्प नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है कोई हेल्प? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, अचानक से इतने बड़े बड़े दिक्कतों का सामना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी कोई साथ नहीं दे रहा। मतलब मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, दादा दादी चाचा चाचा, कोई भी इंसान नहीं सोच रहा। कोई किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे हेल्प चाहिए। और जबकि इतना बड़ा, और लोगों को तो देखो सपोर्ट मिलता है, छोटी सी प्रॉब्लम में सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आप चाहे लड़की हो चाहे आप लड़का हो, अगर आप इस जर्नी में हो तो हेल्प नाम की चीज़ को तो ना बिल्कुल बाहर किसी खुटी पर टांग दो। हेल्प, सपोर्ट और सहयोग, सलाह कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा इस जर्नी में आपको। और क्यों? ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है। ये इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि आपका बिल्कुल खुश हो जाइए ये बात जानकर ना कि कोई हेल्प नहीं करता, तो खुश हो जाओ बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है, हेल्प वो व्यक्ति करता है जिसकी हमने पहले कभी कुछ ऐसा कर्मा करके आए हों उसके साथ, कि हमने उसके लिए किया, अब वो हमारे लिए करेगा। या फिर नहीं किया है तो आगे के लिए हम उसके लिए बैंड हो गए, करना ही करना है, हम बाउंडेड हो गए उसके लिए। अब ये है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि कोई कर्मा है आपका और उनका, तभी वो व्यक्ति करेगा या आगे के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड कर देगा कि भाई अब तुम मेरी करना अगले बार। तो आपने ना तो कर्मा में ईश्वर डालना चाह रहा है आपको। ये कितना बड़ा साइन है भाई। अब तक तो बुरा लगता था सोच सोच कर कि अरे भगवान तो मेरे लिए किसी के द्वारा कोई हेल्प तो कराता ही नहीं है। और दुनिया में लोगों को लोग गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट तो मतलब जैसे घर के व्यक्ति की भी, मैंने तुम्हें ये दिला दिया, किसी ने कुछ दे दिया उपहार में, घर के चाची ताई मौसी ने मुझे ये दिया वो दिया। आप सोचते हैं यार मुझे नहीं देता कोई भी है। वैसे तो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसे, क्योंकि आपका उनसे कर्मा नहीं बनाना। ईश्वर को आपको एकदम प्योर रखना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। आपका जो बैंक, जो आपका अकाउंट है ना, जो आपके अकाउंट्स हैं कर्मा वाले, वो बिल्कुल नील रखने हैं, साफ़ सुथरे रखने हैं। उसमें किसी का ना देना है, ना ऋणी करना है, और ना ही आपको किसी के लिए बाध्य करना कि तुम दो अब, ठीक है। तो ये कर्मा नहीं क्रिएट करना चाह रहा ईश्वर, शुरू से दे के चल रहा है, शुरू से योजनाबद्ध चल रहा है ईश्वर आपके साथ, यूनिवर्स। इस बात को सोचकर अब आप खुश हो जाइए कि अब तक लाइफ में आपकी कोई हेल्प करने क्यों नहीं आया, या आज भी आपकी हेल्प कोई क्यों नहीं करता। आपकी हेल्प हमेशा वो व्यक्ति करेगा जो आपसे खुद से कुछ ले चुका होगा, यानी कि मतलब लेन देन तो सही चल रहा है, घर के कोई व्यक्ति, आसपास का कोई व्यक्ति नहीं करेगा। जो बाहर के हैं उनके साथ आपका सही चल रहा है, ना ही आगे के लिए और ना ही अब के लिए कोई कर्मा क्रिएट करना है ईश्वर को, आपके जान को, ठीक है। इसलिए वो मुक्त रखते हैं आपको हर इस तरीके की चीज़ से, जिससे भी कुछ कर्मा क्रिएट हो, देना लेना पड़ जाए, हेल्प करनी, ये वो करनी। मतलब आप अपनी मर्जी से किसी की हेल्प कर सकते हो, आप लोगों के लिए कर सकते हो, वो चीज़ अलग है। बट आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होने देते। और आपको तो अपने जो डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, जो आपका हाफ पार्ट है, जो डेस्टाइन पार्टनर है, जो भी आप कहते हो उसको, उससे भी ये चीज़ें दूर ही रखी जाती हैं कि तुम उनका भी कर्मा, क्योंकि वो तो कर्मा है ही नहीं, उससे तो कोई कर्मा जुड़ा हुआ ही नहीं है।
वो जो भी आपको टेंशन परेशानी दे रहा है ना, अननोइंगली दे रहा है, उसको, वो इनोसेंट है उस चीज़ में, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि उसकी वजह से आप इतना टेंशन में हो। और अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, थर्ड पार्टी में जा रहा है, दुख दे रहा है, पैसे लेके भाग गया है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ये कई तरह के लॉसेस होते हैं। आपको कहेगा नहीं वो पैसे लेके तो कभी नहीं भागा मैम, लेकिन वो और कुछ करके भागा। फिर ध्यान रखना, तन मन धन 3 तरह से हानि जो पहुंचा रहा है वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है। आप ये बात लिख के रख लीजिए कहीं पर, ठीक है। तो कर्मा क्रिएट या कर्मा बनाना या कर्मा को रिलीज़ करना, ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम के साथ लागू नहीं होती हैं। ये आप ध्यान देना जरा इस चीज़ पर बहुत। कितना ही कोई आपसे कह दे कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपका डीएम है, ये आपके साथ ये करेगा वो करेगा, ये आपको दुख देगा, ट्रिगर देगा, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, जो भी देगा जो भी करेगा सब कुछ बड़े अपने आप होने वाली चीज़ होगी। भगवान के द्वारा पहले से ही कर दी गई होगी, या तो पहले से शादीशुदा है, या फिर उसे पता ही नहीं था अब तक, बेचारा वो अननोन था और मन से बड़ा सही है, पवित्र है, पावन है, उच्च स्तर की उसकी शिक्षा है, या फिर उच्च स्तर की सोच है उसकी। कहीं ना कहीं तो वो उस स्थिति को टच करे हुए है ना, जहाँ पर आपको उससे प्यार हो गया है ना। प्यार इसलिए हुआ आपको अपने ही, देखिए अपने आप से भी ना आप तभी प्यार कर पाते हैं जब आप थोड़ा अच्छे लग रहे होते हैं अपने आप को। कोई काम अच्छा करा तो बड़ा अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है कि यार ये काम मैंने बहुत अच्छा कर दिया आज, मन में संतोष जब भी होता है ना। और अगर कुछ गलत कर दिया होता है तो अपने आप से भी थोड़ी सी आने लगती है, यार मैं कर क्या गया है, ये मुझे करना नहीं था, ये मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था वहाँ पर, फालतू बोल गया मैं वहाँ पर, या ये मैंने किसी के साथ गलत कर दिया यार सर। जब खुद को ही नहीं पसंद कर रहे कुछ गलत करने के बाद, तो दूसरे इंसान को जो आपको अपनी आत्मा लग रहा है लेकिन वो दूसरे शरीर में है, तो वो बड़े क्यों अच्छे लग रहे हैं भाई, वो भी नहीं अच्छे लगने चाहिए ना। खुद का अगर आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, खुद का हाथ पैर शक्ल भी तभी अच्छी लगती है, वो सुंदर सी बना के रखो जब, है ना, तभी लगता है कि यार ये अभी से बार बार नहीं हारने वाला, अभी से फ़ोटो क्लिक करती हूँ। हाथ पैर आपने नेल्स बढ़ रहे हैं या छोटे छोटे हैं, नेल पेंट नहीं लगा हुआ है और बस ऐसे ही रूखे सूखे हो रहे हैं काम वाम करके, तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। या फिर उसे बड़े अच्छे से आपने नेल पेंट लगाया हुआ है, अच्छे से मैनिक्योर करा हुआ है और नेल पेंट है, बढ़िया सा है, रिंग वगैरह पहनी हुई है, तो वो हाथ बड़ा सुंदर बना लिया। तो यानी कि आपको सुंदर और अच्छी चीज़ें अपने अंदर भी आकर्षित तभी कर पाती हैं जब वो वाकई ही में अच्छी लग रही हो, है ना। तो इंसान का अच्छा होना ही ज़रूरी है, माफ़ करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा छोटा बच्चा थोड़ी ना है वो कि गलती करे जा रहा है और उसका दिमाग डंब हो रहा है कहीं पर, वो गलती करे जा रहा है और आप उसे ये सोच के माफ़ कर रहे हैं कि वो अनअवेकन है। अनअवेकन ये नई तरीके की अवस्था दे दी कि इस वजह से हो रहा है ये, तो नहीं, ऐसा कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। तन मन धन, यानी कि अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम मतलब ट्रॉमा में डाल गया है, फिजिकल पेन दे गया है, हाथ पैर चलाना, मतलब कई बार ऐसा अब्यूजिव लैंग्वेज भी उठा लेते हैं करने के लिए, तो मन पे कितना आघात हो जाता है जो लोग हैं। या फिर थर्ड पार्टी में कि हाँ भाई मुझे तो तुमसे प्यार नहीं है, मैं तो उससे है, ये है वो है कर देते हैं, वो मन पे आघात है। यानी कि और फिजिकल अगर आपका कोई यूज़ कर गया है और वो आपको ट्विन फ्लेम बताया जा रहा है किसी के द्वारा किसी भी उस पर, तो वो भी आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ये जो कर्मा है ना, ऐसे क्रिएट ही नहीं करते ईश्वर आपके डीएम के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ। आपने देखा होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके ऐसे बंधन ही नहीं बंधते किसी के साथ। आप भले ही किसी से थोड़ा सा लगाव रखो पर वो आपको डिच नहीं कर सकता बिल्कुल ज़रा भी। क्यों? क्योंकि वो कर्मा क्रिएट हो जाएगा फिर, और वो करना नहीं ईश्वर ने। मम्मी पापा से भी आप दे तो सकते हो उनके लिए कुछ ना कुछ, मगर वो खुद मतलब उनसे नहीं मांगना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। और स्थिति बन भी गई ना तो ईश्वर कहेगा कि मुझसे मांग ले, मैं दे दूंगा, मैं रास्ते बना दूंगा तेरे लिए, पर तू यहाँ सांसारिक लोगों में मत ढूंढ वो हेल्प जो तुझे यहाँ से मिलके फिर यहीं के फेरे में फंसा देगी। यहाँ से लोगे तो यहीं पे करना पड़ेगा आकर के, और उन्हें तो करना नहीं है ऐसा आपके साथ। उन्हें आपकी सोल को प्योर करके बस बुलाना है, अपने में मर्ज करना होता है ईश्वर ने, और आपके साथ साथ आपके ट्विन फ्लेम की भी। दोनों हाथ पकड़ के एक साथ ही उस चरम आयाम को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और अगर जीवन में यहाँ 3D में खुशियाँ लिखी हैं साथ साथ रहने वाली, तो ये भी होता है। देखिए शादी का क्या सीन रहता है, यहाँ शादी का जो मैंने पहले भी बताया है, यहाँ शादी का जो सीन रहता है वो यही है कि हमें जो पता है, हाँ भाई शादी होनी है, बच्चे होने हैं, कमाई करनी है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, ये करना है वो करना है, आज क्या बनाऊँ कल क्या बनाऊँ, यही तो शादी है। पूछना, फ़ोन करना ऑफिस में, लड़ना झगड़ना, ये सब। लेकिन ये सीन यहाँ ही के हैं, ये वहाँ के नहीं है जहाँ से ये बनी है ये व्यवस्था। ऊपर तो शादी का मतलब बंधन, संबंध, और संबंध किस लिए? उद्देश्य पूर्ति के लिए।
और उद्देश्य तो अलग अलग देके भेजे ही हैं ईश्वर ने। तो फिर ये जो शादी वाली बात है, ये जो फेरे का लेना, अग्नि के साथ फेरे या जो है, ये फिर आप बताइए कितने मायने रख रहा होगा इस जर्नी के अंदर। हम जो कहते हैं ना मेरा मिलना हो पाएगा, मैं मेरा ये देखो आप पहले कि क्या हम दोनों एक हो पाएंगे। अब वो एक किस दृष्टिकोण से, शादी है ना, शादी वाला। वो ये ऐसा नहीं है कि केवल अनमैरिड लड़कियां ही ये सोच रही हैं, मैरिड भी लड़कियां, लेडीज़ भी ये सोच रही हैं कि शादी हो जाएगी मेरी उससे। मतलब हद है। शादी का नाम क्या है? शादी, मर्जिंग, मैरिज और मैरिज मर्जिंग यानी सोल मर्जिंग यानी कि सोल के ही उद्देश्य। और वो उद्देश्य शादी के बाद तरकारी खरीदने हो सकते हैं क्या, बताइए आप? या स्कूलों की फीस भरने हो सकते हैं क्या केवल? नहीं, वो कर्मा ही है, वो आपको कार्मिक के साथ ही निभाने हो रहे हैं। और उनको भी आप कहते हैं कब रिलीज़ होगी ये थर्ड पार्टी, भाई हो गया बस। ऐसे कैसे हो गया? मतलब 8-10 साल हुए हैं, किसी की शादी को भी 2-3 साल ही हुए हैं, और वो लड़कियां ये पूछ रही होती हैं कि उसकी शादी हो गई है। तो टूट भी सकती है ना वैसे शादी इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी डिवोर्स की आप प्लानिंग करने लगे किसी के। कितना गंदा है ना ये। सोचिए आप पहले, समझ लीजिए कि वो कर्मा बांधने के लिए बंध गया किसी के साथ। अब आगे, अब नेक्स्ट मैं क्या सोचूं, अब मैं किस चीज़ से जुड़ूं, ये सोचने के बजाय आप वो सोचने लगते हैं कि अब ये तलाक कितनी देर में हो रहा। मतलब बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसे सेशन हैं। ईश्वर देखता होगा कि वो क्या पूछ रहे हैं, कि कल उसकी शादी अटेंड कर रहे हैं जा कर के अपने DMDF की, और आकर अगले दिन सेशन में पूछ रहे हैं कि कल उसकी शादी भी हो गई मैम। अच्छा, अब ये कि शादी देखना ज़रा, इनके कभी है इनके संबंध विच्छेद, इनके डाइवोर्स हो जाएगा इनका। मतलब आप खुद सोचो। और ऐसा हुआ है लिटरली, जो सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ नहीं करनी है भाई। ये कर्मा क्रिएशन का कितना बड़ा एक उदाहरण है ना। तो ऐसे मत कीजिए। ये हर बंधन से मुक्त करने वाली जर्नी होती है, और सबसे पहला बंधन कर्मा होता है जिससे आपको मुक्त होना है, ठीक है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, बातें बता सकते हैं। आज तो कोई ऐसा हैवी टॉपिक नहीं लिया, बस एक सजेशन के रूप में बनाया। बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं करना चाहती हूँ, और आप को मैं कम्युनिटी गाइडलाइन पे मैं ऐसा मैसेज आप लिख सकते हैं, मैं उसमें डालूँगी। उसके नीचे आप अपने अपने क्वेश्चन लिखना। मैं 15 क्वेश्चन का एक ऐसा वीडियो बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपके क्वेश्चन आंसर दूँ, तो क्वेश्चंस के आंसर दूँ, ठीक है। तो उसकी मैं तैयारी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें। और अपने अच्छे लॉजिकल बढ़िया वाले 15 क्वेश्चन मैं देखूँगी जो सबके लिए यूज़फुल हों, मतलब है ना। डेट ऑफ बर्थ बेसिस मत देना कि मेरी इतनी डेट ऑफ बर्थ है और मेरा क्या होगा, ऐसे देना जो सबके लिए काम करें, ठीक है। तो यही है। और 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर। और बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे। वो वीडियो अच्छा चलना चाहिए, तो मैं उस तरीके की वीडियो बीच में डालती रहूँगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मुझे लगता है आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ये करवा मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, और अच्छा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हैप्पी होने की बात है। तो ठीक है, ओके।